करने का, क्योंकि है ना, ये ज़रूरी क्यों है स्टेजेस को जानना, क्योंकि अगर कोर्ट को, जुडिशरी को ये नहीं पता होगा कि आपने कितना क्राइम किया है। देखिए, क्राइम सोचने की तो सज़ा नहीं होती है, लेकिन उसके आगे आपने उसकी प्रिपरेशन की, फिर उसकी प्लानिंग की, फिर वो क्राइम करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन वो बंदा मरा नहीं, मर्डर करने का अटेम्प्ट किया गया, तो ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं आप बोलोगे वो मरा तो नहीं ना, तो सज़ा नहीं मिलेगी मुझे, ऐसा नहीं होता है। आपने अटेम्प्ट भी किया ना, तो कौन सी स्टेज तक आप पहुँचे हो वो जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बेस पे डिसाइड होता है कि आपको कितनी सज़ा मिलेगी। सिर्फ इंटेंशन से तो सज़ा मिलेगी नहीं, लेकिन अगर मर्डर तक हुआ है तब बात इंटेंशन की भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इंटेंशनली किया है या गलती से हुआ है, या आपका पहले से ही मन में ये था कि उसको मारना है, वो प्लानिंग है, वो बदले की भावना है, तो व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड दैट। तो गिल्टी माइंड है, इंटेंशनली किया गया है, मन में क्या बात है, नेग्लिजेंस में किया गया है, सेल्फ डिफेंस में किया गया है, क्या है। तो इसीलिए स्टेजेस ऑफ क्राइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है एज पर भारतीय न्याय संहिता, अर्लियर आईपीसी। तो अंडर भारतीय न्याय संहिता, अ क्राइम टिपिकली प्रोग्रेसेस through 4 distinct stages, while every crimes begins in mind। हर एक क्राइम तो माइंड में ही स्टार्ट होगा। पहले तो कोई भी सोचेगा कि इसको तो मारना है, या ये तो चोरी करना है, ऐसे करूँगा, ये करूँगा, जो भी कुछ होगा, तो पहले तो उसका इंटेंशन आएगा, तो वो माइंड में ही स्टार्ट होगा। द लॉ जनरली ओनली इंटरवेंस व्हेन दैट थॉट ट्रांसलेट इनटू अ कॉन्क्रीट हार्मफुल एक्शन। तो लॉ का जो काम है, आप इंटेंशन दिमाग में कुछ भी रखो, आपका माइंड में कितना भी क्राइम हो, उसके लिए तो आपको लॉ सज़ा नहीं देगा जब तक आप उस क्राइम को एक कॉन्क्रीट हार्मफुल एक्शन में नहीं लेके आते हो। तो सबसे पहला होता है स्टेज जो होता है इंटेंशन का, दैट इज़ गिल्टी माइंड, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेंस रिया। उसके बाद आता है प्रिपरेशन, आपने प्लानिंग जो करनी है वो। फिर थर्ड है अटेम्प्ट, क्या किया है उस बंदे ने, जो डायरेक्ट मूवमेंट अटेम्प्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी के खाने में जहर दे देना, तो वो दैट इज़ अ डायरेक्ट अटेम्प्ट। उसके बाद कमीशन इज़ अकम्प्लिशमेंट, व्हेन सक्सेसफुली डन द क्राइम, उस क्राइम को पूरा अंजाम दे देना, तो दैट इज़ कमीशन। तो 4 जो स्टेजेस हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेजेस ऑफ क्राइम इन डिटेल। एक तो इंटेंशन मतलब मेंस रिया, कि आप मन में क्या है उसके। एट दिस पॉइंट अ पर्सन ओनली कंटेम्पलेट्स और डिसाइड्स टू कमिट एन इलीगल एक्ट। इट फर्दर फीचर्स ऑफ दिस स्टेज आर तो इस स्टेज के बारे में, ये पनिशेबल नहीं है, हम सबको पता है, सिर्फ क्राइम सोचने की सज़ा कोई देता नहीं है। इफ़ समवन डिसाइडेड टू स्टील अ नेबर्स कार बट टेक्स नो एक्शन, खाली उसने मन में डिसाइड किया है कि मैं इसकी कार चोरी करूँगा, लेकिन कुछ किया ही नहीं, तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर यहाँ पे इंटेंशन की सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटेंशन इज़ नॉट अ इलीगल एक्ट एंड भारतीय न्याय संहिता हैज़ नो प्रोविजन टू गिव दी पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इंटेंशन। तो ये जो है वो इलीगल एक्ट नहीं होगा। उसके बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब अरेंज करना, क्या क्या उसको अरेंजमेंट करनी है, क्या उसको प्लानिंग करनी है। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, द पर्सन अरेंजेस द टूल्स, मीन्स और प्लान्स नेसेसरी टू कैरी आउट द क्राइम। इसमें पनिशेबिलिटी इसमें भी नहीं है, यहाँ पे उसने प्लानिंग की है। फॉर एग्जाम्पल उसने सिर्फ जहर खरीदा है, अभी जहर दिया नहीं है किसी को, तो ऐसे केस में भी पनिशेबिलिटी जनरली नहीं होगी। बट कुछ ऐसे क्राइम होंगे जहाँ पे प्रिपरेशन भी पनिशेबल होगा, जैसे कि अगर किसी को वॉर करना है या किसी को बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो उसने बॉम्ब जमा किए, आर्म्स एंड एम्यूनेशन जमा किया, तो ये जमा करना, ये प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। तो ये क्राइम पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्राइम है, उस हिसाब से उसकी पनिशेबिलिटी डिसाइड होगी। जनरली जो है वो प्रिपरेशन ऑफ क्राइम की कोई पनिशेबिलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कुछ कार ये चुराना है, किसी की कार चुरानी है, तो वो डुप्लीकेट चाबी बना के लेके आ गया, तो डुप्लीकेट चाबी बना के लेके आ गया, उसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अभी क्राइम किया नहीं है, उसने सिर्फ प्रिपरेशन किया है। लेकिन यही क्राइम अगर वेजिंग वॉर है या ऐसी कोई चीज़ है, कलेक्टिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशंस है, तो यहाँ पे भले ही वो बोलेगा नहीं कि मैंने आर्म्स एंड एम्यूनेशन कलेक्ट किया था, मैंने थोड़ी
यूज़ किया है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो वहाँ पे उसके लिए अलग सेक्शन है, टाटा का सेक्शन सब वो लग जाएगा। तो ये जनरली जो है वो नॉट पनिशेबल होगा, बट इन सम केसेस इट विल बी पनिशेबल डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम। तो भारतीय न्याय संहिता मेक्स एक्सेप्शंस फॉर एक्सेप्शनली ग्रेव ऑफेंसेस, जो बहुत ज़्यादा डीप ऑफेंसेस है, जो सीरियस ऑफेंसेस है, ग्रेव ऑफेंसेस है, जिसको पूरी सोसाइटी को थ्रेट है, ऐसे कोई ऑफेंसेस है जैसे कि वेजरिंग वॉर या फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन या प्लांटिंग बॉम्ब, ये सब जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे उसकी प्रिपरेशन भी उतनी ही ऑफेंसिव है। तो कलेक्टिंग आर्म्स और एम्यूनेशन विथ इंटेंट to wage war against the government of India is punishable under section 149 of भारतीय न्याय संहिता। डकैती की है, डकैती मतलब 5 से ज़्यादा लोग अगर कोई रॉबरी करते हैं तो उसे डकैती बोलते हैं, या फिर गैंग रॉबरी भी बोलो। तो वो प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है, मतलब 3-4 लोग मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं डकैती की, चोरी की, कि चलो बैंक ऐसे लूटेंगे, ये करेंगे, ये चीज़ें ले लेंगे, तो वो भी पनिशेबल है अंडर सेक्शन 310 सबसेक्शन 4। फिर काउंटर फीटिंग मतलब नकली नोट या नकली कॉइन्स, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आप वो सब की मशीन आपने खरीदी है, तो आप बोलोगे कि मैंने अभी नकली नोट मार्केट में लेके थोड़ी आया हूँ, मैं तो सिर्फ मशीन बनाई है। तो ऐसी चीज़ें जिसकी प्रिपरेशन भी ऑफेंसिव है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, वेजरिंग वॉर, डकैती या फिर काउंटर फीटिंग। तो ये सेक्शन 179 to 182 में आता है कि गवर्नमेंट स्टैम्प्स या कॉइन्स, ऐसे कुछ आपने जो नकली बनाया है वो सब भी पनिशेबल है, भले ही वो प्रिपरेशन स्टेज पे हो। थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट मतलब डायरेक्ट मूवमेंट, डायरेक्टली आपने ये किया, स्टेप लिया क्राइम कमिट करने का। इवन इफ दे फेल टू डू, तो भले ही फेल हुआ तो भी वो पनिशेबल है, भले ही आपका जो है अकम्प्लिश नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, मर्डर करने का ट्राई किया, चोरी करने का ट्राई किया, पॉकेट में हाथ डाल के मोबाइल लेने का ट्राई किया लेकिन मोबाइल हाथ नहीं आया, तो भी उसको सज़ा मिलेगी अटेम्प्ट करने की, क्योंकि ये स्टार्टेड टू डू दैट। उसको मोबाइल नहीं मिला वो अलग बात है, वो मर्डर नहीं कर पाया, वो बच गया, वो अलग बात है। तो अटेम्प्ट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ फिनिश्ड प्रिपरेशन एंड टेक्स अ डायरेक्ट ओवर्ड स्टेप towards committing the crime, even if they fail to complete it. Punishability, it's always punishable. Bharatiya Nyaya Sanhita includes specific sections for some attempts and general provision for all other provisions. तो जनरल प्रोविजन सेक्शन 62 BNS ये बताता है कि punishes attempt to commit any offense with no specific punishment for that attempt is provided. The offender can be punished up to half of the maximum term of imprisonment. तो ऐसा नहीं है कि उसको मर्डर की पूरी सज़ा ही मिलेगी। अब अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसने मर्डर करने की कोशिश की, मर्डर नहीं हुआ, तो हाफ ऑफ द सज़ा उसको मिलेगी जो मर्डर के लिए उसको सज़ा मिलनी थी। या चोरी के लिए, फॉर एग्जांपल उसने मोबाइल चोरी किया होता तो उसको जो भी सज़ा मिल रही होती, और उसने पॉकेट में हाथ डाला, मोबाइल नहीं मिला, तो उसने अटेम्प्ट तो किया, नहीं मिला वो अलग बात है। तो नहीं मिला, अटेम्प्ट किया, तो उसको हाफ सज़ा मिलेगी जो उसको आइडियली मिलनी थी, वो जो भी गुनाह है उसको अकम्प्लिश करने के बाद। So, if A reaches into B's pocket to steal the money but find it's empty, A is guilty of attempted theft under section 162. तो attempted theft के लिए सेक्शन 62 बताता है कि क्या सज़ा होनी चाहिए। अब बात है कमीशन मतलब अकम्प्लिशमेंट की। फाइनली वो क्रिमिनल एक्ट को उसने अंजाम दे दिया, फाइनली क्रिमिनल एक्ट कर लिया, तो दैट इज़ फुली पनिशेबल। अ पर्सन इज चार्ज्ड एंड सेंटेंस्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सब्सटेंसिव सेक्शन। तो जो भी BNS में सेक्शन होगा, जो भी जिस तरह का क्राइम होगा, थेफ्ट होगा, डकैती होगी, व्हाट्सोएवर मर्डर होगा, जो भी कोई स्पेसिफिक सब्सटेंसिव सेक्शन है उस हिसाब से उसको चार्ज होगा, उस हिसाब से उसको सेंटेंस मिलेगा। एंड दैट डिफाइंस दैट crime. For example, if a person successfully commits murder, that person is punished under section 103 of BNS. तो एक्शन रिलेवेंट BNS प्रोविजन और पनिशेबल और नॉट का एक टेबल है। इंटेंशन है तो कोई प्रोविजन नहीं है और पनिशेबल भी नहीं है। प्रिपरेशन है तो जनरली तो पनिशेबल नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि वेजरिंग वॉर है, डकैती है या काउंटर फीटिंग है, जो हमने देखा। काउंटर फीटिंग, डकैती एंड वेजरिंग वॉर, ऐसे सब कुछ होगा तो वहाँ पे प्रोविजंस है और वो पनिशेबल होते हैं। फिर अटेम्प्ट किया
तो सज़ा तो मिलती है, सेक्शन 62 में पनिशेबल है। कमीशन किया तो ऑफ कोर्स अब पूरा क्राइम हो ही गया है तो मिलेगी ही सज़ा। तो इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शंस है हर चीज़ के लिए। एग्जाम्पल, मर्डर के लिए 103 है और दैट इज़ फुली पनिशेबल। अब इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, द नियरर द एक्ट मूव टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस द ग्रेटर द क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये जो कोई भी अटेम्प्ट करेगा कोई भी क्राइम को, तो जितना वो नियर होगा क्राइम के उतना ज़्यादा उसको सज़ा मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ इंटेंशन किया तो सबसे कम सज़ा होगी या नहीं होगी, फिर उसके बाद प्रिपरेशन की तो थोड़ी ज़्यादा होगी, अब अटेम्प्ट तक भी पहुंच गया तो और ज़्यादा होगी, और फाइनल अकम्प्लिशमेंट है तो सबसे ज़्यादा होगी। तो जितना वो ऑफेंस के नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो सज़ा है वो बढ़ेगी। तो दैट इज़ द ओनली प्रिंसिपल जो BNS काउंट करता है, या कोई भी न्याय की जो संस्था होगी वो काउंट करेगी कि जितना ज़्यादा आप क्राइम के नज़दीक जा रहे हो उतनी ज़्यादा आपको सज़ा होगी। सिर्फ ईविल थॉट, सिर्फ मन में इंटेंशन, वो पनिशेबल नहीं होगा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह highlights that when the intended act is successfully committed, the offender is liable for completed offense। तो अगर उसने इंटेंशन लेके पूरा वो काम किया है सक्सेसफुली तो उसने ऑफेंस को पूरी तरह से कंप्लीट किया है और उस हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी। तो एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, इसका मतलब ये है कि नो गिल्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ गिल्टी माइंड। मतलब पहले तो गिल्टी माइंड ही होगा, उसके बाद ही वो अकम्प्लिश करेगा पूरा क्राइम को। शुरुआत तो उसके इंटेंशन से ही होगी। तो ये जो मैक्सिम है वो यही बताता है कि कोई भी जो क्राइम है उसकी शुरुआत एक गिल्टी माइंड, एक इंटेंशन से ही होती है। जुडिशल टेक्स्ट ये बोलते हैं कि कोर्ट यूज द प्रॉक्सिमिटी टेस्ट एंड unequivocality test to differentiate between preparatory acts and the actual attempt। तो उसने प्रिपरेशन कितना किया और एक्चुअल अटेम्प्ट में कितना डिफरेंस है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचा, कितनी उसने प्रिपरेशन किया। तो जुडिशरी जो है वो उस बेसिस पे ही काम करती है, वो यही देखती है, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट करती है वो कि उसने क्या क्या प्रिपरेशन किया और एक्चुअल अटेम्प्ट में उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, कितना डीप कितना है वो जो भी कोई क्राइम है उसने कब से प्लानिंग की है, कैसे प्लानिंग की है, क्या चीज़ें उसने यूज़ की है, कितने लोगों की उसने हेल्प की है। तो उस हिसाब से उसका क्रिमिनल इंटेंशन डिसाइड होगा और उस हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी। Retained principles, BNS continues the tradition of treating preparation as generally non-punishable, treating to allow for an opportunity to withdraw। तो opportunity to withdraw का मतलब ये है कि अगर सिर्फ किसी ने इंटेंशन किया है तो उसके लिए सज़ा इसीलिए नहीं देती है कोर्ट कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप विड्रॉ करो उस इंटेंशन को, मतलब पीछे हट जाओ। अगर किसी ने सोचा है कि मैं कार चोरी करूँगा और आपके पास अभी भी टाइम है प्रिपरेशन करने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले आप अभी भी सोच लो कि नहीं करना है, तो यू कैन विड्रॉ द अटेम्प्ट, विड्रॉ द डिसीशन। तो वो अपॉर्चुनिटी देता है BNS कि आप विड्रॉ करो, इसीलिए इंटेंशन की कोई सज़ा नहीं होती है। अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम ये है कि ह्यूमन एक्ट है, मेंस रिया हमने देखा कि इंटेंशन होगा, एक्टस रियस मतलब उसने अटेम्प्ट किया, प्रिपरेशन किया और अटेम्प्ट किया, और बाद में लीगल इंजरी। तो लीगल इंजरी तब होगी जब जो क्राइम है वो पूरी तरह से अकम्प्लिश हो गया, मतलब कमीशन हो गया, वो ख़त्म हुआ, तब जाके वो लीगल इंजरी होगी। और जब लीगल इंजरी होती है तभी तो सज़ा मिलती है, क्योंकि हम जब लॉ पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि जब आपके लीगल राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको लीगल इंजरी हो रही है, तब आप जो है वो कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि आपके साथ गलत हुआ है, या फिर इवन लॉ के पास भी पावर है कि यहाँ पे लीगल इंजरी हुई है तो लॉ उसको सज़ा दे सकता है। फॉर एनी एक्ट और ओमिशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, स्पेसिफिक core components must be present. The absence of even one element generally means a criminal offense has not occurred। तो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा तो यही बात हो जाएगी कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है। दो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, कोई ऐसे क्राइम भी होंगे जहाँ पे कोई एक स्टेज नहीं भी होगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्राइम होगा जहाँ पे
अटेम्प्ट नहीं, प्रिपरेशन नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर क्राइम के लिए प्रिपरेशन हो, वहाँ पे सिर्फ इंटेंशन होगा, अटेम्प्ट होगा और कमीशन ऑफ क्राइम होगा। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होंगे, बट यूजुअली ये है कि हर एक एलिमेंट जो है वो बताएगा कि ऑफेंस किस स्टेज पर है। तो एक तो कोई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ये एलिमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है अंडर आईपीसी या अंडर बीएनएस, जो भी आप बोलो, कि क्या चीज़ें होगी तो ही वो क्राइम क्राइम है। एक तो वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, वो इंसान है जो क्राइम कर रहा है। यही पूरा क्राइम किसी जानवर ने किया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला एलिमेंट है कि वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सेकंड, उसका गिल्टी माइंड होना चाहिए, दैट इज़ इंटेंशन, मेंस रिया। फिर उसका एक्ट गिल्टी होना चाहिए, मतलब उसका जो रॉन्गफुल इंटेंशन है वो सोच समझ के उसने उस पर एक्ट किया है, तो लीगल एक्ट किया है या लीगल ओमिशन किया है। ज़रूर नहीं है एक्ट करना, कभी लीगल ओमिशन भी होता है, वो भी गलत होता है। मतलब अगर डॉक्टर को कहा गया है कि ऑपरेशन करे और उसने जानबूझ के नहीं किया, मतलब जानबूझ के गलत किया या कोई एक स्टेप उसने ओमिट कर दिया, तो वो इलीगल ही होगा। तो उसको भी एक्टर्स रेयर्स ही बोलेंगे, क्योंकि उसने गिल्टी माइंड से, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी एक्ट किया है। फिर उससे इंजरी भी हुई है उसको, जिसको भी जो भी बंदा है उसको इंजरी हुई है, तो द एक्ट मस्ट रिजल्ट इन सम हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन या प्रॉपर्टी या सोसाइटी। किसी ना किसी को तो लीगल इंजरी हुई है, तब तो ना बीएनएस उसके बारे में बात करेगा। तो कंपोनेंट हम वापस वही है कि इंटेंशन होगा, तो मेंस रिया की बात है वो, मतलब इंटेंशन की बात है कि उसका कुछ डिज़ायर है कुछ करने का, उसने दिमाग में सोचा है। और सेंट्रल टू ग्रेव क्राइम्स, अगर ग्रेव क्राइम्स होंगे तो ही इंटेंशन का रेवेलेंस इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मर्डर की बात है सेक्शन 101। फिर नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसको नॉलेज होना चाहिए, उसका क्राइम का बारे में पता होना चाहिए कि ये क्राइम क्या है और क्यों कर रहा है वो ये क्राइम। ऐसा नहीं है कि वो पागल है, उसको पता नहीं है, किसी ने उसको बोला ऐसा करो तो वो कर लिया, तो उसको उस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए। फिर असेंशियल फॉर ऑफेंसेस लाइक कल्पेबल होमिसाइड, तो कल्पेबल होमिसाइड अगर कोई कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। फिर रेकलेसनेस, फोर्सिंग अ रिस्क ऑफ हार्म बट प्रोसीडिंग विद द एक्ट डिस्पाइट दैट रिस्क, उसको पता है रिस्क है, कोई भी क्राइम कर रहा होता है तो वो रिस्क है उसको, लेकिन रिस्क को जानते हुए भी वो ओवरकम करके उस काम को कर रहा है। तो रेकलेसनेस भी एक कंसेप्ट है ऑफ अ क्राइम। नेग्लिजेंस, फेलियर टू एक्सरसाइज द डिग्री ऑफ केयर एक्सपेक्टेड फॉर अ रीजनेबल पर्सन रिजल्टिंग इन हार्म, तो जैसे कि किसी को डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात है, मतलब ऐसे कोई ऑफेंसेस हैं जहाँ पे गलती से किसी कोई एक्सीडेंट हो गया और गलती से किसी की डेथ हो गई, तो नेग्लिजेंस भी एक कंसेप्ट होता है जिसको भी ध्यान में रखा जाता है वाइल इवेल्युएटिंग दी क्राइम। तो अंडरस्टैंडिंग 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम अंडर बीएनएस हेल्प्स एनी फैक्ट पैटर्न इनटू द करेक्ट लीगल मोड, क्योंकि हर क्राइम, स्पेशली दोज जिसमें प्लानिंग रिक्वायर्ड है, एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड है, तो ये इन सब स्टेप्स के थ्रू पास होता है। और इन सारे स्टेप्स की वजह से उसकी लाइबिलिटी पता चलती है कि उसके ऊपर कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, कि उसका इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन क्या है। तो यहाँ पे तो मैंने वही का वही वापस थोड़ा डिटेल में लिखा है अलग अलग तरीके से, बिकॉज पेजेस उतने कंप्लीट करने थे। तो एक्सेप्शंस ये हमने देखा कि 1 एंड 2 जो है वो इंटेंशन और प्रिपरेशन है वो यूजुअली अनपनिशेबल है। एक्सेप्शंस कुछ है, वो है काउंटरफीटिंग अगर कोई कर रहा है, और दूसरा डकैती अगर कोई कर रहा है, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके गैंग रॉबरी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें उसको सज़ा मिलेगी। वेजिंग वॉर है, ऐसा कुछ है तो वहाँ पे प्रिपरेशन की भी सज़ा होगी। फिर वही है वेजिंग वॉर, डकैती एंड काउंटरफीटिंग, तो उसके सेक्शंस भी दिए हैं। मतलब ऐसी कोई मशीन आपने बनाई है जो फेक करेंसी बना रही है, तो वो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमने करेंसी बाहर चलाई नहीं है, बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ भी है तो वहाँ पे प्रिपरेशन की स्टेज पे भी आपको उतनी ही सज़ा होगी। फिर स्टेज 3 हमने देखा कि लाइबिलिटी है, और लास्ट स्टेज है कि कमीशन, दैट इज़ अकम्प्लिशमेंट। तो कंक्लूजन ये है कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स ऑफ क्राइम स्टेजेस को पता चलेगा तो लॉ को पता चलेगा कि कहाँ उसको कितना पनिशमेंट देना है, कितना वो